नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। Gender equality, women empowerment and women-led development. These are the hallmarks of New India, a reflection of which we also saw in the upper house, when Chairman Honorable Jagdeep Dhankar nominated 50% women parliamentarians to the panel of vice chairpersons of the Rajya Sabha. Take a look. Honorable members, I have to inform members that the panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 13th September 2023 with the following members: Shrimati Kanta Kardam, Shrimati Sumitra Balmik, Shrimati Mamta Mohanta, Shrimati Geeta alias Chandra Prabha, Shri Akhilesh Prasad Singh, Shri Narayan Das Gupta, Shri V. Vijay Sai Reddy, and Dr. Shantanu Sen. Honorable members will be pleased to know that we are continuing with the same mechanism, 50% women as chairpersons. But I can assure you, it's only a matter of time. The percentage may go higher. मैं कांता करदम जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। श्रीमती ममता महंत राज्यसभार सदस्य रूपे निर्वाचित हुई ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मैं गीता और चंद्रप्रभा जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। सुमित्रा वाल्मीकि जो राज्यसभा की सदस्यता निर्वाचित हुई हूँ। Joining us are all the women members nominated to the panel of vice chairpersons. कांता जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जब डिक्लेरेशन हुआ, नई लिस्ट आई, रिकॉन्स्टिट्यूशन की, आपका नाम था। आपकी एक लंबी ऐतिहासिक पारी रही है। अब राज्यसभा में आप वाइस चेयरपर्सन के तौर पर कैसे देखती हैं अपनी जर्नी? बहुत एकदम जब नाम सुना तो बहुत खुशी हुई इसमें है। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी कि मुझे राज्यसभा बनाकर जो भेजा है, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ मैं चेयरमैन सर को भी, उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। और इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की तरफ आप देखिए, उन्होंने जो शुरुआत करी है कि 50% महिलाओं को जो भागीदारी दी है, ये हम सब महिलाएं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और सभी को भी बहुत अच्छा लगा। और भी महिला हैं हमारी, और हमसे पहले भी महिलाएं रही हैं, उनको भी मौका दिया है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमें वो मौका दिया है कि हम चेयर पर बैठे, मतलब सोच भी नहीं सकते। और मैं तो ऐसी समाज से आती हूँ और मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मेरे लिए इतना ही बहुत बड़ी बात है। वैसे तो मैं 33 सालों से भारतीय जनता पार्टी की मैं राजनीति में संगठन का काम करती हूँ शुरू से ही। मुझे पहली बार मौका मिला मुझे राज्यसभा में आने का है, तो मैं सब पार्टी को तो मैं धन्यवाद मैं दूंगी, बारंबार धन्यवाद दूंगी कि जिस समाज से मैं आती हूँ उस समाज का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। मैं उनकी तरफ से भी अपनी पार्टी को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और चेयरमैन जी को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत बधाई। पहली बार आप राज्यसभा की मेंबर बनी और पहली बार पैनल में आपको जगह मिली। ममता जी, आपसे समझना चाहूँगी, आज जब नाम का अनाउंसमेंट हुआ
उसके बाद हमने देखा कि सभी को बारी बारी से टर्न मिली वाइस चेयरपर्सन के तौर पर, और जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको प्रिसाइड करने के लिए किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन जो पैनल में मुझे नियुक्ति मिला है, बहुत खुशी लगा, जो कि मैं पहली बार राज्यसभा में आई हूँ, तो इतना बड़ा मौका मिला है, तो धन्यवाद दूंगी हमारे उपराष्ट्रपति तथा हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ जी को, धन्यवाद दूंगी हमारे पार्टी बीजू जनता दल के सभापति एवं हमारे चीफ मिनिस्टर श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी को, जिन्होंने मुझे जो प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ भेजा है। इसीलिए मेरे पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी नवीन पटनायक जी को, और मुझे जो मौका मिला है बहुत खुशी लगा है, जो कि ओडिशा का जो गौरव मिला है, महिला को जो 50% जो सुयोग मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको भी। गीता जी, आपसे जानना चाहूँगी, फिर से एक बार लंबी राजनीतिक पारी, लगातार आपका एक्सपीरियंस रहा उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए, राज्यसभा में आपने रिप्रेजेंट किया अपने स्टेट को, आज हमने देखा कि पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स में आपको जगह मिली, किस तरह का ये एक्सपीरियंस और कैसे आगे प्राथमिकताएं? देखिए, सबसे पहले जैसे सभी लोग बधाई, मैं भी अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे राज्यसभा में न भेजा होता तो शायद ये स्थान, और मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है कि आधी आबादी देश की सभी बहनों के लिए ये गौरवान्वित भरे पल है कि 50% पैनल में हम लोगों को स्थान देके एक मान बढ़ाने का काम किया। मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ अपने चेयरपर्सन को, जिन्होंने एक साथ 50% 4 महिलाओं को पैनल में रखा। और सच मानिए तो मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। जिस तरीके से हमारी पार्टी, जिस तरीके से हमारी सरकार, जिस तरीके से हमारे चेयरपर्सन ने सम्मान दिया है, उसको मैं जीवंत याद रखूँगी, हमेशा याद रखूँगी कि उन्होंने इतना सम्मान दिया। और महिला सशक्तिकरण की जब बात जाती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपने आप से आ जाता है कि उन्होंने शुरुआत ही महिला सशक्तिकरण से थी, सारी योजनाएं बना के सरकार की और नीचे धरातल पर महिलाओं तक पहुंचाने, उनको लाभ दिलाने का, तो ये महिला सशक्तिकरण का पर्याय उदाहरण बनता चला जा रहा है। तो ये पल मेरे लिए बहुत ही खुशी भरे हैं, और मैं यहाँ के माध्यम से उन सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप राजनीति करिए, ईमानदारी से काम करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार खड़े हैं। बस इन्हीं मैं पुनः अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री आदरणीय अपने चेयरपर्सन को, आदरणीय धनखड़ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया कि उस पैनल में रख के आज जब मैं बैठी तो मुझे, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं इस लायक थी क्या जो यहाँ बैठाला। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी बिल्कुल, आप कितनी भावुक हो रही हैं हम सब देख सकते हैं। सुमित्रा जी, आपसे जानना चाहूँगी, किस तरह का सफ़र रहा? आपने मध्य प्रदेश से शुरुआत की, उसके बाद भारत की संसद में, उच्च सदन में, और उसके बाद पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स में जगह, कैसे देखती हैं आप अपना ये पूरा सफ़र? सबसे पहले मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी, संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। बाबा साहब ने जो अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, यदि चरितार्थ हुआ है तो वो यहाँ पर हुआ है। उन्होंने कहा था 1 वोट महिला को, 1 वोट पुरुष को। यदि इस बात को देखा जाए तो इस बात को चरितार्थ करते हुए आज़ादी के 70 साल बाद मैं जिस वर्ग से आती हूँ, 70 वर्ष बाद अपर हाउस में पहली बार महिला को स्थान मिला, मैं जिस वर्ग से आती हूँ। और मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इस बात से कि संगठन और माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी ने मुझे यहाँ पहुँचाकर समाज को एक संदेश दिया है कि जो समाज में काबिलता है वो किसी जाति या वर्ग से मोहताज नहीं होते हैं। और माननीय मोदी जी का ये आकलन गौरवान्वित करता है। इसी के साथ मैं अपने माननीय उपराष्ट्रपति महोदय
सम्मानीय श्री जगदीप धनखड़ जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने उनकी बात को चरितार्थ करते हुए, प्रधानमंत्री जी की बात को चरितार्थ करते हुए महिलाओं में एक प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आज फाइनल में 50% महिलाओं को स्थान देकर यह बात साबित कर दी है कि महिलाएं भी किसी भी शक्ति से की मोहताज नहीं हैं, ये स्वयं शक्ति हैं। और जिन बहनों को आज अवसर मिला है और सदन में बैठने का अवसर मिला है, मैं उस पवित्र आसन पर बैठकर गौरवान्वित महसूस करती हूँ और जिस समाज से आती हूँ उस समाज का मान बढ़ाया है, इसलिए माननीय धनखड़ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि महिलाएं स्वयं में ही एक शक्ति है। आप सब लोगों को नई नई जिम्मेदारी मिली है, बहुत बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आपका काम जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। संसद से कैमरा पर्सन जुनैद के साथ और कैमरा असिस्टेंट प्रदीप के साथ कृति मिश्रा, संसद टेलीविजन।